हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बिहार। तो फ्रेंड्स, आज आपका 11 फरवरी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का फर्स्ट शीट आपका ओवर हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से आपका मैथ का पैटर्न रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो आप लोग देख के बेसिक्स आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उससे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि दिख रहा है आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आज भी आपका मैथ का पैटर्न पूरा सेम टू सेम रहा है। ठीक है, और यहाँ तक हुआ क्या था आपको वो भी मैं बताता हूँ कि कल जो आपका सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपका रिपीट कर जा रहे हैं क्वेश्चन अब आपका। ठीक है, यानी आपका मैथ का जो पैटर्न में था अब तक तो हम लोगों को पता था कि मैथ का पैटर्न सेम चल रहा है जितना आपका प्रीवियस पिछला 10 दिन में आपका हुआ था। अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन भी रिपीट कर जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग अब सोच लीजिए जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आप अच्छे स्कोर करने का। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, और वैसे भी मैं आप लोगों के बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं तो आप लोग वो सारा वीडियो को देख के अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो देख लीजिए आपका पहला सलीकरण से क्वेश्चन मैं लिया और आप लोगों को मैं बार बार बता चुका हूं कि सलीकरण से क्वेश्चन आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास आपको किस वो भी मैं बता चुका हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास फिलहाल देखेंगे सलीकरण में आपका रूट वाला है, आपको रूट वाले क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे। एक आपको पावर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने जरूर मिलेगा जो इस टाइप से आपका पावर बहुत सारे रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये सारे आपको करना है, मैं आपको बता भी चुका हूँ किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, तो ये आपको बोला गया तो इसमें आपको एक्स फाइंड करने बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, रूट है। ठीक है, और यहाँ भी रूट है। ठीक है, तो क्या होगा, यानी तो या तो आप स्क्वायर कर देंगे दोनों जगह तो आपका क्या हो जाएगा, तो रूट तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों जगह रूट था दोनों जगह कैंसिल हो गया। क्लियर है, अब क्या बचा आपके पास, तो 580 माइनस एक्स, यहाँ 540, और ये किसका आपका देखिए ये भी आपको 225 भी है किसी का स्क्वायर के अंदर में, तो यानी 225 आपका किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपका 15 का होता है यानी। ठीक है, तो आपका 15 इसमें से लेस कर दीजिए, तो 540 से 15 चला तो कितना हो जाएगा, तो 525 हो जाएगा। और यहाँ पास क्या हो गया मेरा माइनस एक्स, यहाँ 580 हो गया। ठीक है, तो अब ये वाला एक्स मेरा वहाँ चला जाएगा, ये 525 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 580 में मेरा 525 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये मेरा बचेगा सिर्फ 55। ठीक है, यहाँ पास मेरा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो 55 आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो कोशिश कीजिएगा पेन को थोड़ा कम चला के अपना माइंड का ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तभी जाके आप कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका इजी आ रहा है। ठीक है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप उसको जल्दी से छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, वरना अगर आप एक क्वेश्चन में अगर बैठ गए तो फिर आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास आपको टाइम को आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देख लीजिए, और ये क्वेश्चन तो आपको मैं बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो आपका मैक्सिमम हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके शिफ्ट में भी जरूर आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया आपसे, देखिए मैं आपको किस तरीके से बताया था किसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो देखिए पॉइंट क्या है, नंबर 7, 8 और 3 है। ठीक है, तो आपको कौन रिपीट कर रहा है, तो 3 कर रहा है, तो यहाँ पास 3 के ऊपर मैं बार लगा दे रहा हूँ। क्लियर है, अब मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किस तरीके से लिखना है। तो ये आपका जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, उसमें क्या है लिखना था, तो जो आपका ये आपका रिपीट कर रहा है उसको आपको जितना रिपीट कर रहा है उतने अक्षर को 9 लिख लेना। मतलब आपका एक ही रिपीट कर रहा है क्योंकि 3 ही रिपीट कर रहा है, यानी एक डिजिट वाला संख्या है, तो ये आपको 9 लिख लेना। अब उसके बाद क्या करना, जो आपका रिपीट नहीं कर रहा उतने जीरो लगा देना। तो क्या रिपीट नहीं कर रहा, तो 2 नहीं कर रहा, 2 तो आपका नंबर नहीं कर रहा, तो आपका 2 जीरो लग गया। क्लियर है, यानी 900 हो गया। अब ऊपर वाले में कैसे लिखना था, तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये 783 हो गया। अब 783 में आपको क्या करना है, जो रिपीट नहीं कर रहा उसको उसको ये कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, यानी आपका कौन रिपीट नहीं कर रहा, तो 78, तो 783 में 78 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो मेरा 705 बच जाएगा। ठीक है, तो मेरा इसका क्या हो जाएगा ऊपर में, तो 705, तो ये मेरा आंसर बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो ये देख लीजिए आपका लाभ हानि से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पास लाभ हानि से मैं आपको बता चुका हूँ, लाभ हानि से क्वेश्चन आपको टोटल 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और जिसमें मैं आपको ये भी बता दिया हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला आपका, यदि अंकित 25 चॉकलेट वाले एक बॉक्स में से 15 गैलेक्सी चॉकलेट खा सकते हैं तो बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि कोई एक बॉक्स है जिसमें आपका 25 चॉकलेट है, जिसमें से अंकित आपका 15 चॉकलेट खा लेता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि वो बचा हुआ चॉकलेट का कितना प्रतिशत, मतलब बचा हुआ चॉकलेट जो शेष बचा हुआ वो कितना प्रतिशत है। तो देखिए जब 25 चॉकलेट में 15 जब अंकित खा लिया तो बचा कितना, तो आपका 10 चॉकलेट बचा। तो बस आपका वही प्रतिशत पूछ रहा है प्रतिशत में, तो 10 चॉकलेट बचा है तो कितने में बचा होगा, तो ये आपका 25 से बचा है।
और ये आपका परसेंट में ही पूछा है, तो आपका 25 4 बार में कट गया, तो यहाँ क्या हो गया 10 चौके 40, तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, तो 40% आपका शेष बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। और फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, देखिए क्वेश्चन ईजी आ रहा है, इस बात का तो आप लोग जान रहे हैं, मगर आपको थोड़ा लेंदी भी आ रहा है, तो इसलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि थोड़ा समय लग सकता है, तो क्वेश्चन को जल्दी से छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, फिर बाद में आके उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, और देख लीजिए यही चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन मैं आपको आज इसलिए लिया हूँ कि आपका ये क्वेश्चन रिपीट कर जा रहा है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट होते हुए देखा गया है। ठीक है, तो यानी आप इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए कि इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने मिल जा रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन मिनिमम किसी किसी स्टेट में 3 क्वेश्चन देखने मिल रहा है, किसी किसी में 4 देखने मिल रहा है, जिसमें मैं ये भी बता चुका हूँ कि कब 2 चक्रवृद्धि से रहता है, 2 आपका साधारण से रहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपका 2 चक्रवृद्धि से रहता है, एक साधारण से रहता है, और एक दोनों को मिलाकर जो आपका बनता है चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज से क्वेश्चन, तो उस टाइप से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही वाला है जो आपका दोनों से मिला के रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर 264 है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें। तो मैं आपको ये बार बार बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को लेके ही बताया हूँ कि किस तरीके से करना होता है। मैं आपको फॉर्मूला भी बता चुका हूँ, तो इसलिए आज मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है, निवेश की गई राशि ज्ञात करें, मतलब आपका सम बोला है फाइंड करने के लिए, या फिर आपका प्रिंसिपल बोलिए। ठीक है, तो इसका क्या होता है, तो आपका बीच का अंतर मैं आपको बताया था, दोनों का जो अंतर होता है वो आप लिखिए 264 गुना क्या करते हैं 100 गुना, क्योंकि 2 साल का बोला है तो इसलिए 2 तो 100 लगाइएगा गुना, और फिर भाग किससे देना होता है, तो रेट से देना होता है, रेट इंटू रेट, यानी 2 साल का रेट होगा, तो यानी क्या होगा 10 गुना 10। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 0 कैंसिल हो गया, 264 100। ठीक है, मेरा आंसर देखिए, तो आप ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ध्यान रखिए इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है तो आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, अगर रिपीट नहीं भी होते हैं तो कम से कम डाटा चेंज होंगे तो आप जल्दी से जल्द कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे फिर से, ये देखिए अनुपात से क्वेश्चन है, और आपका अनुपात से क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे अनुपात से भी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, और ये वो क्वेश्चन है जो आपका हर शिफ्ट में मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से बस आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, और वो कि किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जिस भी तरीके से पूछे जाए आपको करना तो सिर्फ सिंपल एक ही चीज़ है। तो यहाँ देखिए फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोला आपका, देखिए एक विद्यालय के बच्चे ने 3 अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या का अनुपात है 4 3 2 है। ठीक है, तो यानी आपका इस अनुपात में लोग पेन खरीदे होंगे, यहाँ पास आप देखते चलिए, बस बनाते चलिए, जिनकी कीमत क्रमांक दे दिया 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपया, तो ये 5 रुपये वाला पेन है, ये 10 रुपये वाला पेन है, ये 15 रुपये वाला पेन है। तो क्या फिर बोला आपका, यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 160 खर्च किए है। ठीक है, ये 160 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा 160 है, मैं आपको हटाऊंगा तो ये सारा हट जाएगा, इसलिए मैं हटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो 160 रुपये खर्च किए, तो उसके द्वारा खरीदे गए 10 रुपये के पेन की संख्या याद करें। तो 10 रुपये वाले पेन की संख्या कौन सा वाला, यानी ये वाला मेरे को संख्या फाइंड करने बोला है। तो अब देखिए अब कितना खर्च हो रहा है, टोटल 160 रुपये खर्चा कर रहा है आपका पूरा पेन को खरीदने में। तो देखिए 5 चौके कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, 20 10 दिया 30x, और ये आपका 15 दुए 30x। तो ठीक है, यही खर्चा तो बोला है कि आपका पूरा 160 रुपया हो रहा है। तो देखिए 30 30 60 और 60 है 20 80, यानी आपका 80x किसके बराबर है, तो 160 के बराबर है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा 80 2 बार में कट जा रहा, तो x का वैल्यू मेरा 2 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या था 10 रुपये वाला पेन, तो मेरा 10 रुपये वाला पेन तो ये वाला है, तो मेरा x का वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, तो 6 बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा 6 है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसलिए आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा कम लिखिएगा, जल्दी जल्दी अपने मुंह से ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए आपका औसत से क्वेश्चन है, और ये देख लीजिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, मतलब आपको थोड़ा डाटा बड़ा दिखेगा तो आप इसको छोड़ देते हैं, तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दी जल्दी करना है। ये लेंदी क्वेश्चन में से होता है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला आपका, वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही का दौरान एक कंपनी का औसत 42,300 था। वित्तीय वर्ष के दौरान द्वितीय तिमाही का दौरान 62,100 था। वित्तीय वर्ष के तृतीय तिमाही के दौरान 97,200 था। यदि संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र औसत व्यय 71,550 है, तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए औसत व्यय ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे। कोई आपका वर्ष में होता है, तिमाही का कितना आपका बनता है, तो देखिए ये आपका 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना मिला के पूरा साल बनता है। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो पहला तिमाही का आपका औसत क्या है, तो आपका 42,300 है।
आपका दूसरा वाला का औसत क्या दे दिया, तो 62,100 दे दिया है। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। और तीसरा वाला का क्या दे दिया आपको औसत, तो 97,200 है। ठीक है, ये यही है। और आपको ये फाइंड करने बोला है, और ये सभी का पूरे वर्ष का औसत क्या दे दिया है, तो 71,550 दे दिया। तो बोलिए अब आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल सा कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो आपका ये संपूर्ण वर्ष का जो दिया हुआ है, इसको आपको 4 से गुना करना है। इसको जो आपको दिया है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, इसको 4 से गुना करना है और ये तीनों को जोड़ना है और उसमें से घटा देना है। तो आपका वो औसत आ जाएगा इस वाले महीने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा और ये आप क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको करने में समय लगता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी करना है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए सलीकरण से क्वेश्चन है, तो सिंपल से सलीकरण क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया आपका, एक्स क्यूब आपका भाग में 7 है। ठीक है, तो आपका 392 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है यहाँ भी। तो अब देखिए क्या करना है, 392 का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा सिंपल सा। तो 392 का एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ तो 7 गुना करेंगे, तो आप क्यूब मत देखिए, डायरेक्ट यहाँ पास आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 7 से ही डायरेक्ट एक काम कीजिएगा, 7 से अगर आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 392 को 7 से गुना करेंगे तो 7 2 14, 9 से 63 और 1 64, 6 हो गया, 7 21 और 21 6 27, यानी 2744। अगर आपने क्यूब याद रखा है पहले से, अगर याद कर रखा है, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि 14 का आपका क्यूब है। ठीक है, तो ये आपका आंसर ही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, तो ये देखिए लाभ हानि से क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया आपका, एक व्यापारी एक वस्तु को 333 की दर पर बेचता है और 11% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो सिंपल है क्वेश्चन, क्या बोला आपको, सीपी फाइंड करने बोला, जिसमें आपको सेलिंग प्राइस दे दिया कितना, तो आपका 333 दे दिया है, और आपका लाभ कितना हो रहा है वो भी आपको बता दिया, प्रॉफिट परसेंट 11% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी आपको फाइंड करने बोला, यानी आपका कॉस्ट प्राइस या फिर आपका लागत मूल्य। तो यहाँ पर किस तरीके से करते हैं, तो आपका यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस गुना क्या 100, और फिर क्या होता है बटा आपका 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, तो 100 प्लस 11 तो 111, तो इसको भाग दीजिए, तो 3 बार में, और 3 गुना 100 तो 300। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है, ट्रेन से क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रेन से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे, और 2 में भी किस टाइप का क्वेश्चन देखने मिलेंगे, एक आपका ये अभी आपके सामने है, और एक आपका सिंपल सा कोई आपका खंबा हो या फिर आदमी हो, किसी तरीका से भी दे सकता है। ठीक है, मगर पैटर्न आपका या कॉन्सेप्ट भी आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ वाले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला आपका, एक ट्रेन 640 मीटर की लंबाई वाले पुल को छोर पर लगे सिग्नल को पार करने के लिए 31 सेकंड लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 95 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए आपसे हमेशा लंबाई ज्ञात करने बोलेगा ट्रेन का, तो इसको किस तरीका से करना है मैं आपको बता चुका हूँ, कि अगर आपका जो ट्रेन है वो आपका कोई पोल को पार कर रहा है 31 सेकंड में, ठीक है, और आपका अब जो पुल को पार कर रहा है 95 सेकंड में, तो दोनों जगह आपका गति क्या होगा, तो सामान्य गति होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर बता रहा हूँ। तो यानी आपका क्या होगा, स्पीड दोनों जगह सेम होगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो अब दोनों जगह को सेम कर लेंगे। तो आपका जो आपका वो पुल को पार कर रहा था, सिग्नल को, सॉरी माफ कीजिएगा, जो आपका सिग्नल को पार कर रहा था, तो कितना सेकंड ले रहा था, 31 सेकंड ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पास जो सिग्नल को पार करता तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो वो ट्रेन का ही लंबाई होगा सिर्फ। तो यहाँ पास क्या होगा, तो ट्रेन का लंबाई को मैं टी लिख ले रहा हूँ, और जो आपका समय लग रहा था कितना लग रहा था, तो ये आपका समय 31 सेकंड लग रहा था। क्लियर है, 31 हो गया। अब ये बराबर किसका होगा, जब आपको पुल को पार करेगा, तो पुल को पार करने समय क्या होता है, वो ट्रेन का लंबाई और प्लस पुल का जो आपका लंबाई रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पुल का लंबाई क्या दे दिया हुआ आपका 640 दे दिया। ठीक है, 640 हो गया, यानी मेरा पुल का हो गया। अब टाइम कितना लग रहा था आपको, जो पुल को पार कर रहा था, तो 95 सेकंड लग रहा था, ये आपका 95 हो गया। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये आपका चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, आपको टी का वैल्यू आ जाएगा 310। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको खुद से कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा। और फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आपका अलग पूछे जा रहा है। तो आप लोगों को मैं यही बार बार बोलना चाहता हूँ, आप लोग उसी टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए जो आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर जो लोग मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप एग्जाम दे के आएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने क्या फॉलो किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।